अच्छा महाराज जी, इतना मुस्कुराना कैसे आया आपको? हम जब भी किसी को रोते हुए देखते हैं ज्यादा हमें बहुत मुस्कुराना पड़ता है। अच्छा, देखिए यही है, एक ऐसे संत हमको मिले हैं। मन में सोच रहा था जब इनसे हमारा वार्तालाप हुआ बहुत सारा, तो इतना हंसे कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हारमोनियम क्या झंकृत करेगी शरीर को, म्यूजिक क्या झंकृत करेगा शरीर को। एक ऐसे आनंद की प्राप्ति जो एक स्थूल देह के अंदर, इस देह के अंदर हर एक आदमी को प्राप्त होना चाहिए। नर हो, नारी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सब कोई चाहता है। और यही वजह है कि लोग मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थल जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। हम ऐसे ही संत समाज की यात्रा करते हैं और आध्यात्म की खोज में, धर्म की खोज में रहते हैं कि वास्तव में है क्या, धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है। और गंभीरता के साथ ये एक यात्रा चल रही है। तो महाराज जी, अभी आपने कहा कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपको सबसे प्रेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे संत घर बार त्याग देते हैं, उसके बाद आकर के कुटी में विराजते हैं, तपस्या करते हैं दिन रात, और बाद में सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते भी हैं जी और भगवान से मिलने के बहुत बड़े बड़े वादे दावे हैं। जी। आपको क्या लगता है, धर्म, अध्यात्म, भगवान, घर परिवार? जी, हमको यहाँ भगवान बुलाया तो आने का यहाँ पर माध्यम भगवान ने हमको बुलाया, व्यापार का माध्यम से हमको भगवान ने बुलाया घर से अपने। जी। कहा एक भगत थे, हमारे रिश्तेदार थे, बोले कि होटल करना है और जो करी कराए उसमें पैसा लगाना है, तो 2000-4000 रुपए लेकर के आए। और वहीं वो भी भगत थे, प्रधान थे जी। तो बेचारे धर्मशाला में, अपने ही समाज का, पास समाज का धर्मशाला था, उसी में दुकान थी। जी। तो वो भी साधु संतों को चाय वाय पिलाते रहे, तो मैं भी चाय पिलाने लगी। उनके दो दो विचारों ने हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया, क्योंकि हम किसी से भी चाय का पैसा नहीं मांगते रहे। अपने धर्मशाला में भी दुकान रही, कोई व्यक्ति 10 दिन रुकता रहा, कैसे रुकता रहा, 10-10 चाय खाता पीता रहा, खा पी करके चला जाता रहा। कोई गरीब आंख भी बनवा करके आता रहा, उसके पास में खाना पीना, उसको बोलते रहे पैसा भी ले ले, खाना भी ले ले, पानी भी ले ले, आराम से जब तेरा काम हो जाए तब जाना है, तुझे कोई परवाह नहीं, जब तेरे पास में हो तो दे देना, नहीं देना नहीं, इसके लिए, क्योंकि हमारा यही काम है, सेवा ही करना। जब हम यहाँ पर आ गए, सब साधु संतों के दो विचारों ने हमको इतना कुछ दे दिया कि हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। अब जब हम यहाँ पर रोज प्रसाद बनाए, दुकान हमारी रखी थी, जितना भी व्यक्ति आता था तो जो आँख वाँख बनवा करके महात्मा बुद्धि पहले पहुंच जाती थी, उनके आँख में दवा डाल दे, उन्हें 2 रोटी दे दे, वहीं रुक जाए धर्मशाला में। बोले बेटा तू दुकान नहीं करेगा। वो प्रधान तो चला जाता था, माउस में आता था, पैसा लेकर के वो भी चला जाता था। और मैं यहाँ सेवा, मुझे सेवा मिल गई 300 दिन की, और उनको 300 दिन की कमाई मिल जाती थी, तो लेकर के वो अपने चले जाते थे। और मुझे 30 दिन की सेवा मिल गई। अब मुझे सेवा मिल गई तो जैसे वो कमाई को लेकर के रवाना, तो मैं सेवा को लेकर के यहाँ पर रवाना था जी। मुझे बहुत अच्छा लगता था दिन भर। अच्छा। साधु संतों की, महात्माओं की। मैं दिन भर अपने धर्मशाला में, सवेरे मेरी आदत थी 4 बजे 3 बजे जागने की, मैं स्नान करके बढ़िया बैठ जाता था अपना आग जला करके। तब क्या उम्र थी महाराज जी? अपनी जो है करीब, यहाँ पर आए हमको हो गए 10 साल। अच्छा। 7-8 साल की पहले की बात है तुम्हें। अच्छा, 7-8 साल पहले की बात। 8 साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात है। जब हम शुरू में आए थे, 9 साल से कम नहीं हो गए होंगे, 10 साल हमको लगभग होने वाला है यहाँ पर रहते रहते। तो सब दो विचारों ने जो हमको विचार मिला, वही विचार हम आपको दे रहे हैं। संसार में और कोई कुछ नहीं दे सकता, जो सुनेगा वही दे देगा। तुम यहाँ सब बड़ों के संगत में जैसे रहोगे तो ज्यादा बुरा बड़े लोग सुनाते नहीं हैं, तो तुम बुरे विचार भर नहीं पाएंगे। तो जब बुरे विचार भरेंगे नहीं तो तुम्हारे मुंह से निकलेंगे ही नहीं जी। तो यहाँ जो भरा होता है जीव वही देता है, लेकिन देने का मतलब ये नहीं होता कि जीव वही होता है जो दे रहा है। वो सब चीज का मालिक होता है। वो बुराई का भी मालिक होता है, भलाई का भी मालिक होता है जी। उसे बुराई भलाई में तौल नहीं लेना चाहिए कि 2 बातों में कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है तो पहले सोचना पड़ेगा कि लाखों करोड़ों ने हमें सम्मान कर दिया है, 1-2 व्यक्ति का अपमान। सही बात है, बात तो सही है। इतने सारे लोग सम्मान देते हैं, दे चुके हैं। एक आदमी बुरा बोल दिया तो अपमान हो जाता है। एक व्यक्ति के माइनस कर देने से हम अपने आप को बचा पाए तो लाखों को माइनस कर दे, चलो लाखों में हो गए और क्या हो गया। तो अपने आप को बचाना ही धर्म है, अपना मन विजीर्ण नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमको आशीर्वाद भी देता है तो वहां पर मन को बहुत वो नहीं, प्रसन्नता नहीं,
किसी को हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं हमारे, तो वो भी हमारी शक्ति नहीं है। ये शरीर में शक्तियां अनायास हो जाती हैं। अच्छा, उसको केवल शांति से भर रहे, उसको शांति से रहना आ जाए, शांति से शरीर में शक्तियां कैसे हो जाती महाराज जी? शरीर में जब वो जरूरत ही देखता है, अपनी जरूरत को जान जाता है, अपने लक्ष्य को कहते हैं उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ज्ञान, जब हमारे अंदर ज्ञान होता है तो ज्ञान के माध्यम से हम ध्यान करते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान करने का मतलब होता है थोड़ी देर बैठ करके अपने तन को जब आराम मिलेगा, जब रोज हम ध्यान करेंगे। यहाँ बगैर ध्यान के कोई बैठने का सहारा नहीं है जी, यहाँ पर कोई जीव तुमको छोड़ नहीं सकता 2 मिनट के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान एक ऐसा साधन है कि अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारा राष्ट्रपति भी अगर हितैषी होगा तो तुम्हें डिस्टर्ब करने से पहले 100 बार सोचेगा, एक बार नहीं 100 बार सोचेगा तुम्हें। क्योंकि अगर तुम्हारी रोज की दिनचर्या है ध्यान करने की तो तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं वो डायरेक्ट कर सकता, चाहे जितना बड़ा डिप्टी और कलेक्टर हो, क्योंकि तुम्हारी वो रोज की प्रवृत्ति पड़ी है, तुम्हारा आवागमन वो रास्ता हो गया, तुम्हें शांति थोड़ी थोड़ी प्राप्त होने लगी जी, क्योंकि धीरे धीरे उसको शांति प्राप्त होती है। जैसे अशांति हमारे विचारों से, कलह के विचारों से ज्यादा शांति होती है, उल्टा सीधा खाना पीने से ज्यादा शांति होती है। संगत से हमारे बहुत सारे गुणों का नाश हो जाता है। जहाँ संगत हमारी खराब हो गई तो गुण भी चले जाते हैं। संगत का इतना ज्यादा प्रभाव, मतलब ये संगत खराब हो गई तो हमारे गुण भी चले जाते हैं, छीड़ हो जाते हैं। या हमारे गुणों का ये मतलब थोड़े कि गुण है तो हम गुण के मालिक ही हो गए ना। तो संगत में महाराज जी एक ही माँ से कई बच्चों का जन्म होता है जी हाँ, और सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सब कोई बुरा बच्चा भी हो जाता है, तो अनायास ही कोई अच्छा बच्चा होगा, बुरे के साथ जन्म होगा तो मतलब वो बुरे की संगत में रहेगा, जी हाँ, तो अच्छा भी उस संगत में जी हाँ। खराब हो जाएगा। अच्छा व्यक्ति संगत में खराब हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति अगर अपने आप को बचाना चाहेगा तो लाखों करोड़ों के बीच में रह करके भी वो उनको अकेले को नहीं खराब कर सकते। वो अकेला व्यक्ति इतना रहेगा कि अपने आप को बचा लेगा। न जाने कितने व्यक्तियों को उस कीचड़ से निकाल करके भी वो अकेले नहीं निकल करके जाएगा, अगर घुस जाएगा उसका मतलब वो कीचड़ में ही घुसता है। जितना ज्ञानी होता है तो अज्ञानियों को ही खोजता है, वो सहस्त्र शिरा रावणों को खोजता है। उससे ये मतलब नहीं वो उन व्यक्तियों से बहस करता है, बकवास करता है जो लाखों करोड़ों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, जो लिखा लिए 1 करोड़ 8 श्री, अब कभी अपने आप को एक दिन भी परमात्मा के नाम के नहीं समझ पाए कि हम परमात्मा के नाम के, अपने आप को फ्री नहीं समझा, अपने आप को परमात्मा का भाव समझ लिया है। अच्छा, यहाँ पर लोग हाँ इतना अभिमानी है, ईश्वर को नहीं खुद ईश्वर बने हुए बैठे हैं। आप क्या देखते हैं अभिमान का क्या मतलब होता है? स्वयं को खा रहा है वो जीव, दूसरे के हित में क्या करेगा? मतलब स्वयं को खा रहा है दूसरे के। ऐसे संत में और रावण में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। वो तो पहले 10 सिरा वाला रावण था, ये 7 सिरा वाले रावण है। रोज के रोज इनके 7 सिरे इससे बढ़ते जाते हैं। मुख इतनी भूख है, कभी जितना खाते उतनी इनकी भूख बढ़ती चली जाती है। आजकल के ऐसे ही तो रावण तैयार है, लाखों करोड़ों आत्माओं को खा चुके हैं, लाखों करोड़ों को खाना चाहते हैं, रोज खाते हैं, लाखों करोड़ों की इच्छा रोज बनती चली जाती है। वो का लोगों को बचा रहे का, अपनी जिंदगी को कैसे तहस नहस मचाएं, इतनी जिंदगियों को खा पी रहे हैं। जो लोग जिंदगी को बचाता है उसे कितनी तकलीफ होती है वो व्यक्ति समझता है, लेकिन वो जिंदगी को बचा नहीं सकता। ऐसे वो तब तक नहीं बचा सकता जब तक जिंदगी बचना नहीं चाहती है। अच्छा, जब जिंदगी बचना चाहती है तो वो बैठ करके अपने आप को अपने घर में बचा सकती है। पर लोग बचना तो चाहते हैं, तभी तो मंदिर आ रहे हैं, आश्रम आ रहे हैं, कुटी कुटी घूम रहे हैं। खुद को बचाने के लिए ही तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा की शरण में जा रहे हैं कि कृपा करो भगवान, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा में हूँ। ऐसा है ना महाराज जी? जी हाँ, चलते हैं सब इसीलिए इसीलिए चलते हैं क्योंकि सबकी यात्राएं चालू है। यहाँ हमारा भगवान जब भी हमारा जन्म देता है तो जन्म से ही हमारे मौत तक का सारा सिस्टम इसमें अंकित कर देता है। और इसमें इतने जन्म जितने पिछले जन्म होते हैं, जब व्यक्ति अपना जब ध्यान करता है तो चाहे अपने पुराने जितने जन्मों का अंकित कर सकता है। वो अपना अगर कोर्स देखना चाहे, अपने जन्मों को देखना चाहे तो देख सकता है। तो एक पत्नी तो ही साथी होती होगी फिर इस यात्रा में? बस देखो, पत्नी जो होती है इसमें खुद ही वो पत्नी होता है, इसमें उसकी कोई पत्नी नहीं होती है। इसमें खुद ही वो पत्नी होता है, खुद ही भक्ति कर आदमी जो भी भक्ति करेगा खुद ही पत्नी होगी, वो आत्मा होगी। आत्मा सब जो है परमात्मा पत्नी है जी, पत्नी है, वही बच्ची है, मतलब कि रोल है अपना, वही वफादारी का रोल है। जो भी वफादार है तो वही बच्चा है, वही पत्नी है, वही अपना। जैसे हमारे साथ में माता पिता कभी गद्दारी नहीं करते हैं, कितना वफादारी का काम करते हैं। अब सोचे कि हमारे वफादारी माता पिता की ये वफादारी का काम, अब बताओ काम सरोल कह दें कि भगवान नहीं है। अब तुम सोचो कि वो भगवान का काम, अब उसको क्या कहें कि बच्चे का काम है
कि भगवान का काम नहीं, वही बच्चे का काम है, वही भगवान का काम है। तो परमात्मा वफादारी करते हैं कि माता पिता? बहुत सारे बच्चे हैं तो माता पिता से भी बड़े दुखी और प्रताड़ित हो रहे हैं आज की डेट में, कहने लगते हैं हमारा पिता ऐसा है या हमारी माँ ऐसी हो गई। ग्रह कलह हर घर में मचा है, कोई ऐसा घर नहीं है जो बहुत सुख में हो, अपवाद को छोड़ करके। अब करोड़ों अरबों में जी, कुछ घर है जहाँ कुछ पारिवारिक ऐसे सुमति है ऐसे ही। या प्रेम है, आनंद है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है पिता और बेटी लाखों के बीच करोड़ों में भी में। नहीं, एक एक व्यक्ति में, जैसे यहाँ लाखों करोड़ों में कभी एक एक मैंने व्यक्ति में सुख और जैसे सुख। कभी एक पिता को देखा कि बेटी के बहुत नज़दीक है, तो वो तो समझ में आता है कि पिता बेटी और माँ बेटी का भी इतना प्रेम रहे हाँ, कि वो ऐसे शरीर को स्पर्श कर सके या पिता अपनी बेटी के जी हाँ, यहाँ सर रख सके। जी हाँ, ऐसे- लेकिन बेटी हुई तो भाई और बहन की भी दूरियां बढ़ने लगती उम्र बढ़ने के साथ। ऐसे ही। माँ बेटी और पिता की दूरियां बढ़ जाती हैं, बढ़ी रहती हैं। तो ये दूरी तो बढ़ती है ना महाराज जी, जी हाँ, अकला मचा हुआ है, जी कैसे कोई सुखी रहे? हाँ। भाई तो इसका कारण क्या है? जी वही तो। इसका कारण जानने पड़ेंगे, और जब कारण को हम खत्म कर देंगे सब खत्म हो जाएगा। कारण को खत्म करना पड़ेगा। क्या कारण है? जी हाँ, इसका कारण अब जैसे पहले हमारे जब जब पहले तो ये चीज थी नहीं। पहले एक एक घर में, हर घरों में कम से कम नहीं तो किसी घर में 2 मटका दूध होता था, किसी घर में 4 मटका घी रखा ही रहता था हर घरों में। हाँ। तब जो है तब आराम से खाते पीते थे, रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके खाने पीने का सुख शांति वाली आहार, जैसे दूध होता है, जैसे हम जल को कहें तो जल जो होता है ना, तो जल कहाँ से आता है? सागर से आता है। तब तो सब जगह जल होता है, वो बारिश के माध्यम से आता है, हवा पानी के अंदर नीचे जाता है, फिर उसी के माध्यम से अगर बारिश ना हो तो कोई कुआं सब कहीं से जल थोड़े निकल सकता है, तो वो सागर से आता है। ऐसे ही दूध होता है, दूध का सागर होता है ना, क्षीर सागर, वहां से दूध आता है। दूध कोई अन्न से, दाना से, किसी खान पान से, आहार से नहीं बनता है, सागर से आता है, दूध के सागर से। दूध के सागर से आता है दूध। वो माध्यम होता है उसका, पशु से भी आता है, मनुष्य से भी आता है, कुछ पंछी भी होते हैं। अच्छा, माँ का दूध आपने भी पिया होगा? जी हाँ। अच्छा, आपको माँ के दूध का स्वाद याद है? देखो हमें तो स्वाद याद नहीं है, क्योंकि वो समय तो हमें याद की कोई सुधे नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है महाराज जी। ऐसे ही है, आपको भी याद नहीं, किसी को भी अपनी माँ के दूध का स्वाद याद नहीं। सबने माँ का दूध पिया है। सबने माँ का दूध पिया है। जी हाँ। और माँ के दूध से ही शक्ति मिलती है। जी। तो भाई वही कि दूध जो है वही माँ का दूध है ना। जो भाई देखो ज्ञान है तो ज्ञान अमृत है, वो हमें कीचड़ से, क्योंकि संसार ही जो बुरे विचार है यही नरक है, और अच्छे विचार है ये स्वर्ग है। जो भी व्यक्ति अच्छे विचार देता है वो अपना समय दे रहा है। समय ही जिंदगी है। 2-2 शब्दों में तो जिंदगी जो है। और जीवन में देखिए, बचपन से हम लोग माँ का दूध पीते हैं। जी हाँ। फिर बड़े होते होते दूध पीने की लालसा होती है महाराज जी। जी हाँ, सही है ना? जी हाँ। भटकते हैं ना? जी हाँ, ऐसा ही है। हाँ, उसी दूध को पीने के लिए। उसी दूध को पीने के कारण तो दूध है ना महाराज जी। हमारी जिंदगी का जो फिर शक्ति वहां से पाना चाहते हैं। जिस द्वार से हम निकलते हैं, हम उसी द्वार में जो है आकर्षित हो जाते हैं, जबकि वो हमारी शक्ति का द्वार है। सब शक्ति, तभी तो जो है यहाँ संसार में जिस पूजा करते हैं तो लिंग भक्त की ही तो पूजा करते हैं, उसी शक्ति का द्वार, क्योंकि उनके कर्म ही दिव्य थे, उनका जन्म दिव्य था, उनके कर्म दिव्य थे। गीता में यही तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन मेरे भगत 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन कहा है जो ये 3 भगत होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, तो कहा है ये जो भी कार्य करते हैं ये अपने हित के लिए करते हैं। तो कहा है ये तो जो भी करते हैं तो मेरा सब समर्पण की भाव से नहीं करते हैं। तो कहा ये तो मुझ में होते हैं लेकिन मैं इनमें नहीं होता। लेकिन जो ज्ञानी भगत होता है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। भाई तो वो देखता है, किस सुनता रूप है में नारायण बाबा नारायण मिल जाए, क्या है वो? कैसे कहता ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए। जी। तो महाराज जी यही बात है कि आज के युवाओं को, युवतियों को, सबको एक ऐसा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। क्योंकि लड़की भी है तो वो भी अपनी माँ का दूध पीती है, उसको भी माँ से शक्ति मिलती है। स्वाद आपको भी नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। ऐसे ही कैसा स्वाद होता है भूल जाते हैं। और इसके बाद जब लड़का बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है,
तो लक्ष्य एक ही रहता है, देह का रिश्ता बनाना। जी हाँ, ऐसा ही। उसी दूध के लिए लड़का फिर खोज में लग जाता है। जी तो महाराज जी, ये वासना जो है सही है कि गलत है? भाई देखो, संसार तो वासना से ही चलता है। यहाँ पर सब चिल्लाते रहे कि काम को, काम, क्रोध, लोभ और मोह ये नाथ नरक के पंथ। अब तुम सोचो कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नहीं होगा तो यहाँ संसार होगा? यही तो संसार है। यही संसार, यही संसार है। काम ही तो संसार है, क्रोध ही तो संसार है, लोभ ही तो संसार है, यही तो संसार है। तो जो संसार है, ये संसार तो वही तो पूजा है भाई। संसार इसीलिए बनाया है। ये तो योगियों का काम है, योग करे। जिससे भगवान ध्यान कराएगा वही भगवान का ध्यान कर सकता है। अच्छा। जिसको भगवान जैसे कराएगा वही कर पाएगा। यहाँ भगवान ही सब नाना प्रकार से सब कार्य कराते हैं। तो यानी कि बात सही है। और देखिए, ऐसे ही महाराज जी हमको मिले, उन्होंने एक बताया कि यहाँ भगवान ही सब कुछ नाना प्रकार से कार्य कराते हैं। क्योंकि सत्संग अगर करेंगे तो बहुत लंबा सत्संग होता चला जाता है, पर एक क्रम वाइज, क्रमशः जब ये सत्संग लगातार ऐसे संत महात्माओं से चलता है, वार्तालाप होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। और आपको भी हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जरूर मिली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को भेजने के लिए आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।